एसिडस बेसिस एंड साल्ट्स के इस 9th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिडस रिएक्ट विद बेसिस। ठीक, अच्छा, इससे पहले जो हमने दो रिएक्शंस पढ़े थे उनमें एक हमने पढ़ी थी हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिडस एंड हाउ डू एसिडस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स। ठीक, अच्छा, ये थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन of acids with bases, करेक्ट। अच्छा, पहले इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर उसको डिफाइन करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं एसिड के तौर पर HCl यहाँ पर लूँगा एग्जांपल में, और बेस के लिए हम कोई भी बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यहाँ पर लूँगा मैं एज एग्जांपल। ठीक, अच्छा, ये चीज़ जब हम लेंगे, देखिए रिएक्शन कैसे होगी वो आप यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना ये आपको हेल्प करेगी। अब इस सबस्टेंस में बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस जो है, इसमें अब देख सकते हैं इसमें कौन सा मेटल है, शाबाश सोडियम। ठीक, अच्छा, इसको यहाँ पर चेक करिए, ये हमारे पास सोडियम। अच्छा, इस एसिड में ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और इसको यहाँ पर शाबाश चेक करिए ये हाइड्रोजन। अब सोडियम जो है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये क्या होगा फिर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव। अगर ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये सोडियम क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा बिकॉज सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। देन यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, जब सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो आंसर क्या आएगा, Na शाबाश Cl प्लस। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बाहर कौन गया, हाइड्रोजन, यहाँ से क्या रह गया था, शाबाश पीछे, जब Na ने शाबाश Na यहाँ से निकला तो क्या रहा पीछे OH, और यहाँ से निकला क्या H, ये कंबाइन होके बनाएंगे HOH को हम क्या कहते हैं, शाबाश यही तो वाटर है ना, H2O, H हो गए दो हाइड्रोजन H2 एंड दिस O, HOH और H2O एक ही चीज़। ठीक, तो एक और एग्जांपल लेंगे फिर हम इसको सम अप करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई और एग्जांपल लूँगा, कोई भी और एग्जांपल आप ले सकते हो इसमें, जैसे मैं लूँगा एसिड H2SO4, और यहाँ पर आप बेस जो है कोई भी बेस ले सकते हो, जैसे मैं लूँगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, शाबाश। अच्छा, यहाँ से फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर इस सबस्टेंस में कौन सा मेटल है, कैल्शियम, इसमें हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कैल्शियम लोकेट करो, ये कैल्शियम ये हाइड्रोजन। अब कैल्शियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, हाइड्रोजन से, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से ऊपर आता है। ठीक, अच्छा, अगर कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। ये जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो आंसर क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम क्योंकि डाइवैलेंट है तो ये दो हाइड्रोजन उसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पर क्या बनेगा Ca शाबाश SO4 प्लस। अब यहाँ से बाहर कितने हाइड्रोजन गए, दो। अब यहाँ पर क्या रहा, जब कैल्शियम यहाँ से भाग गया, बाहर निकला, यहाँ पर रहे दो OH एंड OH। यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले, दो। एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, एक इसके साथ, तो यहाँ से क्या बना HOH ट्वाइस HOH, दो HOH निकले, या आप कह सकते हो ट्वाइस H2O। ठीक, HOH मीन्स वाटर। ठीक, अच्छा, अब हम इसको सम करेंगे। देखिए हमने यहाँ से क्या लिया था, एसिड, ये क्या है हमारे पास, बेस। ठीक, और निकला क्या यहाँ पर, साल्ट, और क्या निकला, वाटर। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो, शाबाश, ये क्या लिया था हमने, एसिड, ये क्या थी, बेस, और ये क्या निकला यहाँ से, साल्ट, और ये वाटर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि
एसिड्स जब कंबाइन होते हैं किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, शाबाश, साल्ट एंड वाटर। देखिए, अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फिर कि एसिड्स रिएक्ट विद bases acids react with bases to form salt and water, to form salt and water। अच्छा, इस रिएक्शन का अगर आप देखोगे ना, इसका एक और नाम आता है, वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन क्यों नाम आता है इसका, देखिए यहाँ पर हमने दो सबस्टेंसेस लिए थे रिएक्टेंट साइड में, एसिड बेस, और प्रोडक्ट साइड में न एसिड है न बेस है, यहाँ पर क्या है, साल्ट, एक न्यूट्रल सबस्टेंस साल्ट। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन का और एक नाम देते हैं, वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड जो है, अब एसिड और बेस जब मिलते हैं तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और यहाँ पर बनता है क्या, साल्ट। तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, शाबाश, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, तो एसिड्स और बेसिस जब मिलते हैं तो साल्ट और वाटर यहाँ से फॉर्म होता है। अच्छा, इसी तरीके से और एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए, वो क्या है, इसी के पैरेलल जो है ना हम दूसरी इक्वेशन, ये रिएक्शन पढ़ेंगे, वो क्या है, क्योंकि ये दोनों जो है ना सेम रिएक्शंस है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। ये देखिए, मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा, इसमें पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर इसमें भी हम देखते हैं स्टेटमेंट फिर। ठीक, अच्छा, एसिड फिर से मैं फॉर एग्जांपल मैं HCl लूँगा। ठीक, या आप कोई भी जो है ना कोई भी दूसरा एसिड ले सकते हो, कोई भी दूसरा एसिड आप ले सकते हो, प्लस इसके साथ मैं क्या करूँगा, इसको रिएक्शन कराऊँगा मैं किसके साथ, शाबाश, इसको हम करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हम क्या आंसर आएगा और क्या रिजल्ट निकलेगा। ठीक, अच्छा, ये रिएक्शन जब हम देखेंगे तो इसमें अगर आप चेक करोगे, इसमें मेटल कौन है, कैल्शियम, और ये हाइड्रोजन। अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है हाइड्रोजन से, तो कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन कैल्शियम जो है ना, यहाँ पर आपको याद रखना है, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1। तो यहाँ पर वैलेंसी की प्रॉब्लम है, वैलेंसी सेम नहीं है। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, मीन्स ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। ठीक, मेटल की जितनी वैलेंसी होती है उतनी वो हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। ठीक, तो कैल्शियम की 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस HCl को ट्वाइस लेंगे, हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे HCl की। तो कैल्शियम जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालेगा तो यहाँ पर कितने क्लोरीन बचेंगे, 2। उन 2 के साथ जब कैल्शियम मिलेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले बाहर, एक HCl में एक, 2 HCl हमने लिए तो कितने लिख लेंगे, 2 हाइड्रोजन जब यहाँ पर बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर क्या रहा पीछे, जब कैल्शियम ने इसमें से शाबाश रिमूव हो गया, कैल्शियम बाहर निकला, तो किसको छोड़ा, अकेले ऑक्सीजन को। ये इनके साथ कंबाइन होकर क्या बनेंगे, वाटर। और एक एग्जांपल जल्दी से, शाबाश, सल्फ्यूरिक एसिड में एसिड के तौर पर यहाँ पर लूँगा, प्लस इसी कैल्शियम ऑक्साइड को आप लीजिए एग्जांपल में,
ये मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल एंड ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। ठीक। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। जब कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कैल्शियम डाइवैलेंट है तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो आंसर क्या आएगा, CaSO4 प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए बाहर, यहाँ से क्या रिमेनिंग पार्ट है, ऑक्सीजन। ये आपस में कंबाइन होके H2O बनाएंगे। H2 एसिड का, ऑक्सीजन इस कैल्शियम ऑक्साइड का, तो वाटर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे क्या होता है, एसिड कंबाइन होता है किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, और क्या बनाते हैं, शाबाश, साल्ट प्लस वाटर। तो सेम वही रिएक्शन, जैसे एसिड और बेस मिलते थे तो क्या बनाते थे, साल्ट एंड वाटर। सिमिलरली एसिड्स और मेटल ऑक्साइड्स कंबाइन होके साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, यहाँ से प्रूव यही हुआ कि जैसे एसिड और बेस साल्ट और वाटर बनाते हैं, उसी तरह एसिड और मेटल ऑक्साइड साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसका मतलब ये मेटल ऑक्साइड भी बेसिस ही की तरह रिएक्शन करते हैं, किससे, एसिड से। जैसे बेस रिएक्ट करते हैं वैसे मेटल ऑक्साइड भी करते हैं। हाँ, यही होता है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिस ही होती है, मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक होती हैं। ठीक, इसीलिए ये रिएक्शन सिमिलर होती है किससे, एसिड एंड बेस से। ठीक, एसिड बेस रिएक्शन जैसी होती है वैसी ये भी होती है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं जनरली। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, शाबाश। तो रिजल्ट हम निकालेंगे, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स साल्ट एंड वाटर। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, शाबाश, एसिड इज react with, शाबाश, metal oxides and form salt and water, correct। और लिखें हम, the reaction is similar to acid base reaction, that is neutralization reaction. Hence we can conclude that metal oxides are similar to bases and metal oxides are basic in nature। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कैसे बेसिस जो है डिफरेंट सबस्टेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं।